ये कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उद्देश्य से मानवता को सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया, जो ये सिखाते हैं कि समय का चक्र सदैव घूमता रहता है और जो आज संकट में है, कल वो गौरव को प्राप्त कर सकता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति अधीर की है जो अपने संघर्षों से हताश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गया। भगवान ने उसे ये सिखाया कि समय के चक्र में सब कुछ बदलता है और धर्म एवं कर्म ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है अधीर की समय चक्र की कहानी। द्वारका के एक छोटे से गांव में अधीर नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था और खेत से अपना जीवन यापन कर रहा था, परंतु कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। उसके पास कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और लोग उसे ताना देने लगे थे। एक दिन जब अधीर को कहीं से भी समाधान नहीं मिला, तो उसने सोचा कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। वो द्वारका पहुंचा और भगवान कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर उनसे मिलने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य तेज और मुस्कान के साथ अधीर के सामने प्रकट हुए। अधीर ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, मेरी जिंदगी में अंधकार छाया हुआ है। मैंने कठिन परिश्रम किया, परंतु मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कृपया मेरी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा, वत्स, जीवन में समय सबसे बड़ा शीर्षक है। समय ही हर दुख और सुख का कारण बनता है। तुम्हें अपने समय को बदलने के लिए धैर्य और सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है। अधीर ने घबराते हुए पूछा, परंतु प्रभु, मेरा दुख कब समाप्त होगा? मैं कब खुशहाल जीवन जी पाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, समय सबका बदलता है, परंतु परिवर्तन तभी आता है जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, जब मैं बाल्यावस्था में था, कंस ने मेरे जीवन को कठिन बनाने के लिए असंख्य प्रयास किए। उसने पुतान, बकसूर और अधासुर जैसे राक्षसों को भेजा, लेकिन मैंने अपने साहस और धैर्य से उन सभी को परास्त किया। कंस ने मुझ पर अत्याचार किया, लेकिन मैंने कभी अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ा। मैं जानता था कि समय का पहिया घूमता है और एक दिन वो भी आया जब मैंने कंस को उसी के दरबार में पराजित किया। याद रखो अधीर, यदि मैं अपने जीवन में धैर्य और कर्म का पालन कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अधीर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने फिर से कहा, प्रभु, मैं अपने उद्देश्य को समझता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। मैं क्या करूँ? कृष्ण ने उसे एक चमत्कारी बीज दिया और कहा, ये बीज लो और इसे अपने खेत में लगाओ। इस बीज को धैर्य और प्रेम से सींचो। जब ये फल देगा तो तुम्हारे जीवन का समय बदल जाएगा। अधीर ने बीज को लेकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने गांव वापस लौट गया। अधीर ने उस बीज को अपने खेत में लगाया और दिन रात उस पौधे की देखभाल की। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और उसमें सोने जैसे चमकते हुए फल लगे। अधीर ने उन फलों को बेचकर अपने सारे कर्ज चुका दिए। धीरे धीरे अधीर का जीवन बदलने लगा। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से ये सिद्ध कर दिया कि समय वास्तव में सबका बदलता है। कुछ समय बाद अधीर फिर से द्वारका गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी कृपा और उद्देश्य ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि कठिन समय में धैर्य और सही कर्म करना ही जीवन का सार है। भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, ये मत भूलो कि समय का चक्र सदैव चलता रहता है। जब तुम्हारे जीवन में सुख आता है तो उसे भी विनम्रता से स्वीकार करो और अपना कर्म करते रहो। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। दोस्तों, ये कहानी अधीर की नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि समय सदैव बदलता है और यदि हम अपने कर्म और धैर्य पर विश्वास रखते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। समय सबका बदलता है। इसे बदलने का एकमात्र उपाय है सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।